हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और वो है मुगल बादशाह अकबर, जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और टाइम है 1556 से 1605। तो देखिए, अकबर का ये पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो देखिए अकबर का जन्म हुआ था, देखिए 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। पूछा जाए कहाँ पे हुआ था तो स्थान लिख लीजिए, स्थान लिखिए अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में किसके महल में, तो लिख लो राणा वीर साल के महल में हुआ था। राणा वीर साल के महल में, ठीक है। यदि आ जाए इनका नाम क्या था, बचपन का नाम, तो देखो एक इतिहासकार है विसेंट स्मिथ, उन्होंने कहा है कि अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन। और ये नाम किसने दिया है? इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार, ठीक है। विसेंट स्मिथ के अनुसार इनका नाम था बदरुद्दीन। और कहते हैं जब इनका खतना हुआ तो खतना के बाद जो इनका नाम बदल करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कर दिया गया था, ठीक है। पिता का नाम, तो देखो इनके पिता का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, तो हुमायूं इनके पिता का नाम था। इनकी माँ का नाम पूछा जाए तो इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। मैंने आपको पीछे बताया था, इंदाल के गुरु थे ना, मीर अली की एक बेटी थी हमीदा बानो बेगम, या इन्हीं को कहते हैं मरियम मकानी भी कहते हैं, ठीक है। मरियम मकानी भी कहते हैं, ठीक है। अब यदि आ जाए इनकी उपाधियां कौन कौन सी होती है तो लिख लीजिए उपाधि में लिखो इन्हें जो है, पहले तो दक्षिण भारत का बादशाह भी कहते हैं, दक्षिण भारत का बादशाह। जब दक्षिण की विजय कर लेगा तभी ये सम्राट की उपाधि भी धारण करेगा, ठीक है। दक्षिण विजय के बाद सम्राट की उपाधि धारण करता है। फिर इसे जो है अर्शयानी भी कहा जाता है, यानी स्वर्ग में रहने वाला, ठीक है। अर्शयानी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला भी कहा गया है। स्वर्ग में रहने वाला कहा जाता है। इनकी उपाधि इन्हें जो है जगदीश्वर भी कहा जाता है, तो जगदीश्वर की भी उपाधि धारण की थी। इसे जो है इमाम भी कहा जाता है, इमाम। इसकी एक उपाधि है आदिल भी कहा जाता है, आदिल भी एक उपाधि है। इसकी एक उपाधि है प्रबुद्ध निरंकुश भी कहते हैं इसे, प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जाता है। इसे जो है अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। जब ये मजहर घोषणा पत्र जारी करेगा तो अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आ जाए प्रथम शिक्षक कौन थे, तो प्रथम शिक्षक लिख लीजिएगा नाम लिखिए। एक तो थे पीर मोहम्मद अब्दुल लतीफ और आपके जो है बैरम का, ठीक है। तो बैरम का शिक्षक भी थे और इनके संरक्षक भी थे, ठीक है। अकबर के संरक्षक थे, चूंकि हुमायूं के ये अच्छे मित्र थे तो अकबर के क्या रहे, संरक्षक भी रहे, ठीक है। पीर मोहम्मद, बैरम का और अब्दुल लतीफ इनके क्या थे, प्रथम शिक्षक थे, ठीक है। तो जन्म जो है 15 अक्टूबर 42 में हुआ था।
तो जन्म के बाद जो है, चूंकि आपको पता है कि हुमायूं पराजित हो चुका था किस युद्ध में, पहले चौसा के युद्ध में ना 1539 में, और फिर जो है कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में 1540 में पराजित हो गया था। तो उसको अपना राज्य जो है या अपना जो साम्राज्य था उसको छोड़ना पड़ा था। और इसी क्रम में जो है उसने विवाह भी किया था 1541 में, कब, हमीदा बानो बेगम से, और 42 में जब ये पंजाब में था अमरकोट में, तो वहीं पे जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। तो जब इसको जाना था ईरान, तो हुमायूं ईरान जा रहा था, तो उसने जो है अपने इस बेटे को जो 3 वर्ष का था लगभग उस समय, तो फिर उसको छोड़ गया था अपने छोटे भाई, और छोटा भाई कौन था इनका, हिंदाल। तो हिंदाल की पत्नी ने जो है इसकी परवरिश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे रहा, और फिर जब वापस आएगा तब थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो आगे की चर्चा करते। इतना नोट कर लोगे। तो जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, राणा वीर साहब के महल में। बचपन का नाम किसने कहा है, पिता का नाम, माँ का नाम, जिन्हें मरियम मकानी भी कहते हैं। उपाधियां देखिए बहुत सारी हैं अकबर की, दक्षिण भारत का बादशाह या दक्षिण भारत का सम्राट या भारत का सम्राट भी कह सकते हैं। अर्शसियानी भी, यानी स्वर्ग में रहने वाला, जगदीश्वर, इमाम, आदिल, प्रमुख और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ठीक है। शिक्षक देखो कौन कौन थे, पीर मोहम्मद, अब्दुल लतीफ, बैरम खान, ठीक है। संरक्षक भी थे बैरम खान। इतना नोट कर दिया, इसके साथ ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि अकबर जो है 3 वर्ष की अवस्था में, उनके चाचा कौन थे, अस्करी, यहाँ जो है रहते हैं, और अस्करी की जो पत्नी थी जिनका नाम क्या था, सुल्तान बेगम, उन्होंने इसकी परवरिश की थी। फिर देखिए 1551 ईस्वी में, देखिए 1551 ईस्वी में जो इनके अकबर के चाचा थे हिंदाल, देखो हिंदाल की मृत्यु के बाद, हिंदाल की मृत्यु के बाद, तो जब हिंदाल की मृत्यु हो गई तो उस समय अकबर थे 9 वर्ष के हैं। देखो 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को, 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का, क्योंकि गजनी उस समय किसके अंडर में था, हिंदाल के। जिनकी मृत्यु हो गई तो गजनी का क्या बन रहे हैं, सूबेदार बन रहे हैं, गजनी का सूबेदार बनाया गया। और इसी 1551 ईस्वी में हिंदाल की एक पुत्री थी, तो हिंदाल की पुत्री थी जिनका नाम था रुकैया बेगम। क्या नाम था, रुकैया बेगम से इनका जो है विवाह हो रहा है, ठीक है। तो रुकैया बेगम से विवाह भी हो गया, कितने वर्ष में, 9 वर्ष में ही इनका विवाह हो जाता है, ठीक है, रुकैया बेगम से। तो देखो पत्नियों में तो एक तो यही पत्नी हो गई रुकैया बेगम, ठीक है। पत्नी लिख लीजिए, एक तो रुकैया बेगम है जो किसकी बेटी है, हिंदाल की जो है बेटी है, ठीक है। दूसरी पत्नी इनकी थी जिनका नाम है हरखा बाई। क्या नाम था, हरखा बाई, या इन्हीं को जोधा बाई भी कहते हैं, जोधा बाई भी कहते हैं। और ये जो है आमेर के राजा, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। तो भारमल की पुत्री कह सकते हैं, या भगवान दास की बहन कह सकते हैं, या राजा मानसिंह की बुआ कह सकते हैं, ठीक है। तो किसकी बेटी है, भारमल की पुत्री है, और भारमल के बेटे थे, भारमल भी कहते हैं इनको, एक और नाम है इनका बिहारी मल भी कहते हैं, ठीक है ना, है तो बिहारी मल भी याद रखिएगा। तो भारमल या बिहारी मल की पुत्री हैं, और राजा फिर इनके बेटे थे बिहारी मल के भगवान दास, उनकी क्या हो जाएंगी, बहन। और फिर भगवान दास के बेटे थे मान सिंह, तो मान सिंह की क्या हो जाएंगी, बुआ, ठीक है। तो एक पत्नी ये थी हरखा बाई या जोधा बाई, और तीसरी इनकी पत्नी है सलीमा बेगम से विवाह करेंगे। और सलीमा बेगम जो है बैरम खां की विधवा है, किसकी,
तो बैरम खां से इनका पहले विवाह हुआ था और बैरम खां से इनके पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान का। तो जब बैरम खां की हत्या हो जाएगी 1560 में, तो ये सलीमा बेगम से क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये पत्नियों के नाम लिखते हैं। अब देखो, यदि बात की जाए इनके कितने पुत्र थे, तो अकबर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। उनके भी नाम लिख लीजिए, क्या क्या नाम था। एक का नाम था हसन और हुसैन, यानी एक का नाम हसन है और दूसरे बेटे का नाम है हुसैन। तो कहते हैं हसन हुसैन, ये बचपन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बचपन में मृत्यु हो गई थी, यानी अकबर के जिंदा रहते। ठीक है, फिर देखिए तीसरा बेटा है सलीम, और सलीम ही किस नाम से गद्दी पर बैठेंगे? जहांगीर के नाम से। ठीक है, सलीम का एक, यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और हम आप चर्चा करेंगे जब जहांगीर पढ़ाएंगे कि किसके आशीर्वाद से हुए थे। तो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हुए थे। उन्हीं की कुटिया फतेहपुर सीकरी में, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया था? सलीम। ठीक है, और इन्हीं सलीम की माँ का नाम था हरकावा। ठीक है, बेटे थे। चौथे इनके बेटे थे जिनका नाम था मुराद। क्या नाम था? मुराद। और मुराद की मृत्यु भी अकबर के जिंदा रहते ही हो गई थी, यानी 1599 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1599 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 5वें इनके बेटे थे दानियाल। कौन थे? आप दानियाल लिख लो। दानियाल 5वें बेटे थे, और दानियाल की भी मृत्यु जो है अकबर के मृत्यु से 1 साल पहले हो गई थी, यानी कब हो चुकी थी? 1604 ईस्वी में। ठीक है, तो दानियाल कब मर गए थे? 1604 ईस्वी में। ठीक है, यानी चारों बेटे अकबर के जिंदा रहते ही मर चुके थे, केवल एक नहीं मरे थे और वो है सलीम। इसीलिए अकबर की जब मृत्यु होगी 1605 में, तो कौन अगला बादशाह बनेगा? सलीम या जहांगीर बनेगा। ठीक है, तो 5 बेटे हो गए, याद रहेंगे, हसन, हुसैन, सलीम, मुराद और दानियाल। अब इनके पुत्रियां 3 बेटियां थी, तो उनके नाम भी लिख दो। पुत्रियां भी लिख लीजिए, पुत्रियां लिखिए। कितनी बेटियां थी? 3 है पुत्रियां थी, नाम लिख लो तीनों के। एक का नाम था खानम सुल्ताना, खानम सुल्ताना नाम था। दूसरी बेटी का नाम था शुक्रो निशा बेगम। शुक्रो निशा लिख लेंगे आप, शुक्रो निशा बेगम नाम था। और तीसरी बेटी का नाम था आराम बानो बेगम। आराम बानो बेगम नाम था। ठीक है, और कहते इन्होंने जो है विवाह नहीं किया था। ठीक है, यानी इन्होंने शादी नहीं की थी आराम बानो बेगम ने, लिख देना, विवाह नहीं किया। क्लियर? तो ये 5 बेटे हो गए और 3 बेटियां थी अकबर के। ये तो हो गई पारिवारिक स्थिति किसकी? अकबर की है। अब देखिए, अभी हमने संरक्षक की बात की थी। संरक्षक कौन थे? बैरम खां। ठीक है, और बैरम खां की पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम थी, और उनका भी एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के क्या थे? संरक्षक भी थे ना, जिन्हें जो है उपाधि दी गई थी खान बाबा की और यारे वफादार की। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाकी और आपको ज्यादा नहीं याद रखना है। तो हमने आपको बताया था कि जो है हुमायूं जब दोबारा गद्दी प्राप्त करता है तो वो डेटे 2 युद्ध जीतता है ना। एक जो है मच्छी, जो मई 1555 में हुआ था, तो उसमें जो है आगरा और जो दिल्ली के सूबेदार थे उनको पराजित किया। फिर हुआ सरहिंद का युद्ध। कौन सा? जो जून 1555 में हुआ सरहिंद का, और उसी युद्ध में पराजित किया था किसको? सिकंदर सूर। तो वही से जो है सूर साम्राज्य समाप्त हो गया था, और हुमायूं जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। लेकिन उसको दिल्ली की गद्दी ज्यादा दिन नसीब नहीं होती है, और जब वो जनवरी 1556 में
अपने दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से क्या कर रहा था, उतर रहा था। उतरते समय वो गिर जाता है और गिर करके उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो उस समय जो है अकबर, चूंकि घटना कब की, 1556 की। अकबर लगभग कितने वर्ष के हो चुके थे, 13 वर्ष। कितने वर्ष के, 13 वर्ष कुछ माह के हो चुके थे। और उस समय अकबर दिल्ली में नहीं थे, वो कहाँ पे थे, वो थे उस समय जो है पंजाब में। कहाँ पे, बैरम खां के साथ जो है सिकंदर सूर, जो मानकोट के किले में सिकंदर सूर छिपे हुए थे, तो उस पर अटैक कर रहे थे, उसके विरुद्ध जो है अभियान चल रहा था, तो यहाँ पे नहीं थे। तो जब इनकी हुमायूं की मृत्यु हुई सीढ़ियों से गिर करके, तो इनकी मृत्यु को जो है 17 दिनों तक गुप्त रखा गया। कितने दिन तक, तो पता है इनके एक हमशक्ल थे हुमायूं के, और उन हमशक्ल का नाम था मुल्ला बेगसी। क्या नाम था, बिल्कुल हुमायूं की शक्ल के मिलते जुलते थे, तो मुल्ला बेगसी नाम था। तो क्या किया गया, चूंकि अब दिल्ली की गद्दी में कोई था नहीं संभालने वाला, तो ये था गुप्त रखा जाए, कहीं कोई राजा आक्रमण न कर दे। तो 17 दिनों तक कहते उस मुल्ला बेगसी को हुमायूं के कपड़े, जो शाही वस्त्र थे हुमायूं जो पहनता था, उन कपड़ों को पहना करके झरोखा दर्शन के लिए बैठाल दिया जाता था। झरोखा दर्शन जानते हो आप, झरोखा दर्शन का मतलब होता है कि राजा जो होते थे, तो जो प्रजा होती थी, जो जनता होती थी, वो सुबह सुबह दर्शन के लिए आती थी। जैसे आप लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, भगवान के दर्शन करने ना, या फिर जो है बम्बई जैसे शहरों में लोग जो है बड़े बड़े स्टारों के दर्शन करते हैं ना, कहते हैं एक बार झलक मिल जाए उनकी तो देख करके चले आते हैं। तो लोग बालकनी से नहीं आते फिल्म अभिनेता, और दर्शन देते हैं जनता को और नमस्ते भी करते हैं। ऐसे राजा भी करता था। तो कहते थे, मतलब कहा गया कि ये चोट लग गई है, राजा खड़े होकर के तो नहीं दे सकते आपको, आप बैठ करके जो है आपको दर्शन देंगे। 17 दिनों तक जो है झरोखा दर्शन से कौन दर्शन देते रहे, मुल्ला बेगसी। लेकिन ये बात पता चल गई, तो हमने आपको बताया था एक शासक बन चुका था सूरी वंश में, आदिल शाह सूर, जो मुबारिज खान नाम था ना, तो अपने भांजे की हत्या करके, कल भी लिखाया भी था हमने ना, तो भांजे की हत्या करके जो है उसने जो है सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। लेकिन तभी जो है शेर शाह सूरी का एक भतीजा था जिसका नाम था सिकंदर सूर, ठीक है। पहले उसके एक भाई ने जो है चचेरे भाई अहमद खान ने, और बाद में सिकंदर सूर ने अधिकार कर लिया था। तो वो फिर बिहार चला गया था आदिल शाह सूर। और हमने बताया था इसी आदिल शाह सूर ने एक बनिए को, और उस बनिए का नाम था हेमू, जो रेवाड़ी का रहने वाला था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, उसको सेना में भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद वो सेनापति बन चुका था। कौन, हेमू। तो जब ये बात पता चल गई हेमू को कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी, हुमायूं की मृत्यु हो चुकी, ये फर्जी सब उड़ा रहे हैं कि हुमायूं जिंदा है, तो उसने क्या किया, हेमू ने जो है दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर दिया, और दिल्ली और आगरा के जो मुगल सेनापति थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद जो है उसने दिल्ली और आगरे पर अधिकार कर लिया, और एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य। तो कहते हैं हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है 14वां भारतीय इतिहास में जो है 14वां हिंदू शासक माना जाता है। यानी 14 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो हेमू ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, कहाँ पे, दिल्ली और आगरा। अब उस समय जो है अकबर कहाँ पे थे, तो हमने आपको बताया कालानौर नामक स्थान पर। कोई भी मृत्यु की सूचना प्राप्त होती कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो बैरम खान ने क्या किया, वहीं पर एक चबूतरा बना करके, पंजाब में एक स्थान पड़ता है कालानौर, कौन सा, तो कालानौर नामक स्थान पर जो है अकबर का क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। तो अकबर का राज्याभिषेक पूछा जाए कहाँ पे हुआ, तो पंजाब में कालानौर नामक स्थान, ठीक है। अब जब राज्याभिषेक कर दिया गया, अकबर 13 वर्ष कुछ माह में जो है सुल्तान घोषित कर दिए गए। लेकिन अभी दिल्ली और आगरे में किसका कब्जा है, हेमू का कब्जा है। अब हेमू को हटाने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर एक युद्ध होगा, और वही युद्ध कहलाया पानीपत का द्वितीय। कौन सा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कब हो रहा है, 5 नवंबर 1556। कब, 5 नवंबर 1556। तो एक तरफ कौन है, अकबर, और एक तरफ है हेमू। तो अकबर तो छोटे हैं, तो यदि आ जाए पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप मारोगे अकबर और हेमू के बीच। लेकिन आ जाए अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो बैरम खान। किसने किया था, ये बैरम खान संरक्षक थे।
अकबर तो छोटा था। तो बैरम खां संरक्षक थे और उन्होंने इस युद्ध में नेतृत्व किया। तो कहते हेमू जो है अपने हाथी पर सवार था। किस पर? हाँ, उस हाथी का भी नाम था राम प्रसाद शायद नाम था या ऐसे। और अकबर के हाथी का नाम था पीर प्रसाद। क्या नाम था? हाँ, अकबर के हाथी का पीर प्रसाद और हेमू के हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो उसी पर सवार थे। तो कहते हैं हेमू जीतने वाला था युद्ध, तभी उसकी आंख में लग गई तीर। क्या लग गई? तीर लग गई। तो घायल हो गया। तो उसी अपने हाथी में जिस पर बैठा था, हौंदा होता है ना जिसमें बैठते हैं राजा, तो उसी में गिर गया। तो इसकी सेना में सोचा सेना ने कि यार हेमू मर गया लगता है। तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई और सेना भी भागने लगी। और इसी का फायदा उठाया मुगल सेना ने, पराजित कर दिया। हेमू पराजित हुआ और इस तरह वे दिल्ली की गद्दी पर किसका अधिकार हो रहा है? अकबर फिर जो है शासक बन रहा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो किसके संरक्षण में? बैरम खां। अब जैसा बैरम खां चाहते थे वैसा जो है अकबर को करना पड़ता था। इस बात से नाराज हो गई महिलाएं, ताकि राजमहल की, जिसमें इनकी माँ हमीदा बानो बेगम, इनकी जो है धाय माँ महाम अनगा, उनकी बेटी थी जीजी अनगा, उनका पति था पीर मोहम्मद। तो ये सब लोग नाराज हो गए और अकबर के कान भरने लगे कि यार आपने सब जो है बैरम खां को सौंप दिया, वो जैसा चाहता है वैसा करता है। तो अब जब कोई महिलाएं जो है किसी पुरुष के रोज रोज कान भरेंगी तो वो भी व्यक्ति जो है महिलाओं के चक्कर में आ जाएगा ना। हाँ, यार ये महिला इसका मतलब सत्य कह रही। ठीक है, हाँ, बैरम खां हमारी बात नहीं मानता है। ठीक है, तो कहते 1556 से लेकर, वैसे तो 1500 जब ये कहने लगी, ये बात हुई, तो चलो थोड़ी सी कहानी सुन लो। तो अब जो है अकबर ने भाई बैरम खां को बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मना किया। तो कहा आप जो है चाहते थे कि हम जो है अब थोड़ा वो हो चुके, अब हम आराम करना चाहते हैं, तो या तो आप कहीं की जागीर ले लो, या फिर आप जो है इस मुगल दरबार में कोई पद ले लीजिए, या फिर आपने कहा था कि मैं अब जो है हज यात्रा पर जाना चाहता हूं, तो आप हज यात्रा में जाना चाहते हैं चले जाए। तो बैरम खां कहता है ठीक है, मैं जो है अब हज यात्रा जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं 1560 में बैरम खां जो है कहाँ के लिए निकलते? हज के लिए। लेकिन रास्ते में जो है एक पठान ने जो है इनकी छुरा भोग करके हत्या कर दी। और हत्या का कारण था, वो अफगानी था। तो उसने हत्या का कारण ये था कि बैरम खां ने उनके पिता को जो है मृत्यु दंड दिया था। अपने पिता का बदला लिया उस पठान ने, तो इनकी छुरा भोग करके हत्या कर दी। तो जब हत्या कर दी गई तो अब बैरम खां का चूंकि विवाह किसके साथ हो चुका था? सलीमा बेगम के साथ, अभी हमने बताया ना। और उनके एक बेटा भी था बैरम खां के, जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खान। रहीम के दोहे पढ़े ना आप लोगों ने, हिंदी में पढ़े होंगे। तो अब्दुल रहीम खान खान आए थे, जो किसके बेटे थे? बैरम खान। तो जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो अकबर ने क्या किया? उन्हीं सलीमा बेगम से क्या कर लिया? विवाह। जो किसकी विधवा थी? बैरम खां। और उनका जो बेटा था, यानी बैरम खां का जो बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, उसको अपना पुत्र कह करके संबोधित किया। ठीक है, अच्छा पद भी दिया, नवरत्नों में भी शामिल करेंगे अकबर। तो अभी अकबर के नवरत्न आएंगे ना, तो दरबार में नवरत्न रहते थे ना अकबर के। और किसके दरबार में रहते थे नवरत्न? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते। और एक और इतिहास में शासक है राजा भोज। ठीक है, उनके दरबार में भी नवरत्न रहते। तो 3 ऐसे इतिहास में शासक हुए जिनके दरबार में नवरत्न। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, राजा भोज और मुगल बादशाह अकबर। तो उन्हीं नवरत्नों में से आपके ये भी थे कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। वैसे हम सबकी चर्चा करेंगे। फैजी हो गए, अबुल फजल हो गए ना, बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए, तानसेन हो गए, हकीम हुकाम हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो इस तरह ये 9 जो है उनके दरबार के नवरत्न थे। ठीक है, आपको लिखा भी देंगे। तो जब मृत्यु हो गई किसकी? बैरम खां की। कब हो गई? 1560 ईस्वी में। अब जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो है 60 से लेकर के 64 तक का काल जो है, अब जैसा महिलाएं कहती थी वैसा अकबर को करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का वर्चस्व था। तो अब महिला प्रधानमंत्री भी बनाया था अकबर ने अपनी धाय महाम अनगा को। महाम अनगा जो है, पूछा जा सकता है अकबर की वजीर या प्रधानमंत्री बनने वाली कौन महिला है, तो वो थी महाम अनगा। तो वर्चस्व तो था ही,
तो अब जैसा महिलाएं कहती थी वैसा अकबर को करना पड़ता था। इसीलिए 1560 से लेकर के 1564 तक था, यानी इन 4 वर्षों के शासनकाल को जो है कहते हैं पर्दा शासन। क्या कहते हैं? हाँ, या इसी को कहा जाता है पेटीकोट सरकार। क्या कहते हैं? पेटीकोट सरकार। क्या कहते हैं? पेटीकोट ना, नहीं लोग कहते हैं। कभी कभी लड़ाइयाँ होती तो जाओ पेटीकोट के पीछे छिप जाओ अपनी पत्नियों के पीछे। तो वही तो पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी जाती। कब से कब तक के शासनकाल को? 60 से 64। मतलब जैसा महिलाएं कहती थी अकबर वैसा करता था। तो कहीं कहीं 60 से 64 मिलता है और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1560 से लेकर के 62 तक मिलेगा। ठीक है, पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ऐसे कहानियां चलेंगी और फिर इसके बाद देखो अब हम चर्चा भी करेंगे, बोर्ड में भी अभी समझाते हैं क्या क्या हुआ। पानीपत के युद्ध की भी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कहानी सुन लो। अब देखिए इसके बाद अकबर ने क्या किया था कि अब महिलाओं से मुक्ति भी पाएगा। तो मुक्ति जब पाया तो इसने कई उस समय प्रचलित थी प्रथाएं उनको समाप्त किया। जैसे आपको हम अभी पढ़ाएंगे 1562 में ही उसने साम्राज्य को अपने हाथों में लिया और यहाँ पे दास प्रथा यानी जो गुलाम होते थे ना उन पर टैक्स लिया जाता था। तो इस दास प्रथा कर को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर 1563 में अकबर एक टैक्स लिया जाता था तीर्थ यात्रा का। कौन सा कर? जो हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। तो तीर्थ यात्रा कर को भी क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर 1564 में अकबर जो है एक और टैक्स लिया जाता था जजिया कर। कौन सा? जजिया कर को भी समाप्त करेगा। ठीक है, लेकिन फिर लगा देगा जजिया कर। और अंतिम रूप से जजिया कर यदि पूछा जाए अकबर ने कब समाप्त किया तो 1579 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर देगा। तो जजिया कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू हो या और किसी धर्म को मानने वाले हो, उनसे उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला टैक्स था। तो ये चारों डेटे याद रहेंगी। 62 में दास प्रथा कर, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर और 1579 में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि अकबर ने जो है 1571 में एक शहर की स्थापना की थी और वो था फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और उसको क्या बनाएगा? अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आप लोग कि 1572 ईस्वी में थोड़ी सी कहानी फिर हम डिटेल में दिखा भी देंगे। आप थोड़ा सा इधर ये लिख चुके ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आगे भी चलते हैं। तो देखो थोड़ी सी जान। तो देखो 1571 में कौन से शहर? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर ना याद रखना, फतेहपुर सीकरी गए कभी? आगरा से आगे है 15, 16, 17 किलोमीटर है। फिर देखो 1572 में अकबर एक विजय करेगा। कौन सी विजय? गुजरात की विजय। ठीक है, कौन सी विजय? और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है वो फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बनवाएगा और वही होगा बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? यदि आ जाए बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृत में बनवाया? हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हम जब पढ़ाएंगे कि अंतिम रूप से यदि आ जाए, अंतिम रूप से बुलंद दरवाजा कब जो है बना, तो अंतिम रूप से बनेगा जब वो दक्षिण भारत की विजय करेगा 1601 में। और कहाँ की विजय करेगा? असीरगढ़ की। कहाँ की? असीरगढ़ की। दक्षिण भारत का असीरगढ़ विजय 1601 में करेगा और इसी का ताला वो सोने की कुंजियों से खोलेगा। किससे? सोने की चाबी से। यानी वहां के जो अधिकारी होंगे उनको धन देगा और उनसे गेट खुलवा लेगा और घुस जाएगा तो उस असीरगढ़। तो अंतिम रूप से यदि आ जाए बुलंद दरवाजा कब बना? 1601 में। और वैसे 72 में इस गुजरात विजय की स्मृति में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर देखो अकबर जो है 1575 ईस्वी में इसी फतेहपुर सीकरी में एक बनवाएगा इबादत खाना। क्या बनवाएगा? इबादत खाना बनवाएगा। इबादत माने होता है पूजा और खाना माने होता है गृह। तो किसकी स्थापना करेगा? पूजा गृह की। ठीक है, तो ये पूजा गृह पहले जो है केवल इसमें इस्लाम धर्म के लोग भाग लेंगे, यानी मुस्लिम धर्म के लोग भाग लेंगे। वाद विवाद होता था
फिर क्वेश्चन आता है ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए सब कब खोल दिया गया? तो देखो 1579 ईस्वी में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, यानी अब सभी धर्म के लोग इसमें भाग ले सकते थे। ठीक है, तो सभी धर्म में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हिंदू धर्म से कौन भाग लेता था? तो हिंदू धर्म की ओर से लेते थे देवी और पुरुषोत्तम, देवी और दूसरे थे पुरुषोत्तम। यदि आ जाए ईसाई धर्म से कौन लेता था? ईसाई धर्म से लेते थे मानसरेट और फादर आकबीवा, पूरा नाम था। और यदि आ जाए जैन धर्म से कौन लेते थे? देखो जैन धर्म से भी भाग लेते थे इसमें, और उनका नाम था हरिभद्र सूरी और कई लोग कई नाम थे। ठीक है, तो वो सूरी थे, तो उनकी चर्चा कर लेंगे। तो ये हर धर्म के लोग जो है इसमें भाग लेते थे। अब देखिए 75 हो गया, फिर 79 हो गया। 1575 में अकबर ने जो है एक व्यवस्था शुरू की थी, मनसबदारी व्यवस्था। कौन सी? ये भी याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था भी शुरू की थी। और ये मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई? मध्य एशिया से। कहाँ से? और इसमें 2 पद होते थे, जात और सवार। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। जात उनके पद को इंगित करता था और सवार जो है उतने ही घुड़सवार मिलते थे। ये भी व्यवस्था शुरू की थी 1575 में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1579 ईस्वी में ही अकबर ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, महजरनामा नामक। ठीक है, महजरनामा नामक घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र था, और इस घोषणा पत्र को तैयार किया था अबुल फजल और फैजी के पिता, जिनका नाम था शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर देखो 1580 में जो है अकबर ने जो है एक प्रथा शुरू की थी, और वो ही प्रथा कहलाती है दहशाला प्रथा। दहशाला प्रथा या इसी को कहते हैं टोडरमल व्यवस्था। ठीक है, तो टोडरमल उनके अधिकारी थे, भू राजस्व अधिकारी थे। तो उस व्यवस्था को शुरू किया था 1580 में। इसके पहले एक युद्ध भी आप लोगों को याद रखना है, और वो युद्ध था 1576 में। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। पढ़ा है? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे मुगल बादशाह अकबर थे ना, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शासक जिनका नाम था महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप, जो किसके बेटे थे? उदय सिंह के बेटे थे ना। तो अकबर की सेना का पूछा जाता है नेतृत्व किसने किया था? अकबर की सेना का नेतृत्व किया था आशफ खां और राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है, तो कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो है क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और भटकते रहे जंगलों में, और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराणा प्रताप के जो है हमने बताया था घोड़े का क्या नाम था? पता है? तो इनके घोड़े का नाम था चेतक नाम था। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी को एक और नाम से जानते हैं, गोगुंडा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, गोगुंडा का युद्ध। एक और क्वेश्चन आता है, इस युद्ध में गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए किसने भाग लिया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम सुना है? तो उसने कहा था इस युद्ध में उसने भी भाग लिया था, इसलिए कि उसको गाजी की उपाधि मिलनी थी, तो वो इस युद्ध में था। जैसे हमने अभी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, उसमें जो है प्रत्यक्षदर्शी थे आरिफ कंधारी। कौन थे? मोहम्मद आरिफ कंधारी। तो वो भी बहुत पूछा जाता है, कौन एक इतिहासकार इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी थे? ऐसे इसमें पूछा जा सकता है कौन इतिहासकार इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, और उसमें मोहम्मद आरिफ
कंधारी थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1576 में कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कि 80 की घटना हमने चर्चा कर ली। ये देखो 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था, कौन सा, दीन इलाही धर्म चलाया था, कौन सा, दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 में। और इस दीन इलाही धर्म को अपनाने के लिए रविवार का दिन निश्चित था। रविवार को जो है क्या दिया जाता था, जैसे जो लोग जो है इस धर्म को स्वीकार करते थे उनको, और कहना पड़ता था अल्लाह हो अकबर। क्या कहना पड़ता था, अल्लाह माने ईश्वर, अकबर माने महान, और वो माने है। तो कौन महान है, इसका अर्थ होता है अल्लाह महान है, ईश्वर महान है, अकबर नहीं। अकबर तो महान है ही है। तो अल्लाह अकबर का मतलब होता है ईश्वर महान है, ठीक है। ये कहना पड़ता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला कौन एकमात्र हिंदू था। तो वो हिंदू थे बीरबल। कौन थे, हाँ। तो इस धर्म को स्वीकार किया था सिर्फ किसने, बीरबल ने, हिंदुओं की तरफ से है। और बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास मिश्रा नाम था। क्या नाम था, महेश दास मिश्रा था, ठीक है। फिर 1583 में आप लोग पढ़ोगे, 1583 में अकबर ने जो है एक सम्मत जारी किया था, और जिसे कहते इलाही सम्मत। कौन सा, इलाही सम्मत भी जारी किया था, ठीक है। इसको भी आप को याद रखना है। तो इस तरह ये घटनाएं चलेंगी। और दक्षिण, फिर उसने युद्ध भी जीते थे बहुत सारे। तो पहला आक्रमण अकबर ने कहाँ पे किया था, मारवा में। कहाँ पे, मारवा में 1561 में किया था। वहां के राजा थे बाज बहादुर। कौन थे, और उनकी पत्नी थी रूपमती। कौन थी, हाँ। तो उनको पराजित किया था। और पराजित करने के बाद में जो है जो वीर बाज बहादुर थे, उन्होंने ही इनको सिखाया था नगाड़ा बजाना। अकबर एक अच्छा क्या था, नगाड़ा वादक था ना। तो किसने सिखाया था, बाज, हाँ। और कहते बाज बहादुर और उनकी जो पत्नी थी रूपमती, ठीक है। दोनों की समाधियां कहाँ पे, उज्जैन में। कहाँ पे, ये पहला आक्रमण था, कहाँ पे, मालवा में। किसका, अकबर। फिर 1564 में अकबर ने जीता था, गोंडवाना की विजय की थी, जिसका नाम था गढ़कंटगा। और वहां की ही रानी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम सुना है। उन्हीं के बेटे थे वीर नारायण, ठीक है। तो उनको पराजित करेंगे 64 में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मेवाड़ के शासक उदय सिंह, 67 में उनको, फिर ये युद्ध होगा 1576 में। ऐसे जीतते जीतते कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ तक कि काबुल को भी जीता था। और काबुल में इनके चचेरे भाई थे हाकिम मिर्जा। कौन थे, वहां पे शासन कर रहे थे, उनको पराजित किया। और कहते हैं हाकिम मिर्जा को पराजित करने के बाद उनकी बहन बख्तुन्निसा बेगम थी। पीछे हमने पढ़ाया था कि हाकिम मिर्जा की एक बहन थी बख्तुन्निसा बेगम। तो क्वेश्चन आता है कि अकबर ने काबुल का गवर्नर किस महिला को बनाया था। तो आप लोग क्या बताओगे, बख्तुन्निसा बेगम, जो अकबर की कह सकते हैं चचेरी बहन भी थी, ठीक है। तो उनको बनाया था हाकिम मिर्जा को हटा कर, ठीक है। फिर दक्षिण भारत के उसने युद्ध जीते थे। तो दक्षिण भारत के 3 राज्यों को जीता था, खानदेश, अहमदनगर, और अंतिम विजय थी उसकी असीरगढ़ की विजय। तो जब दक्षिण के 3 राज्यों को जीतने के बाद ही अकबर ने उपाधि धारण की थी सम्राट की। कौन सी, सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर आपको ये भी याद रखना है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में याद रखना है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, 9, जिनकी अभी हमने चर्चा की, याद हो जाएंगे। कौन कौन थे, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाना, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्यारा। हो गए 9। तो ये